गोविंद हरे गोपाल हरे नाट नागर काना राम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नट नागर काना श्याम हरे नट नगर काना श्याम हरे नट नागर काना श्याम हरे नट नगर काना श्याम हरे नट नागर काना श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नट नागर काना श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नाट नागर काना श्याम हरे तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सुता तमेव तमेव विद्यां द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। श्री गरुड़ पुराण अध्याय 11 दश गात्र विधि वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे केशव, 10 गात्र की विधि कहिए, उसके करने से क्या सुकृत होता है और पुत्र के न होने पर यह क्रिया कौन करे, यह सब मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया, है गरुड़, सुनो, मैं तुमसे 10 ग्रहों की विधि कहता हूँ, जिसके करने से स्वपुत्र पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है, पुत्र शोक को छोड़कर और सत्वगुणी होकर धैर्य धारण कर पिता का पिंड आदि करे, आंसू न बहावे, बांधवों से त्याग किए गए खखार और आंसू को प्रेत बाध्य होकर खाते हैं। इसलिए शोक के कारण व्यर्थ रोना न चाहिए। मनुष्य 1000 वर्ष तक रात दिन शोक करे तब भी मरा हुआ कभी भी नहीं दिखाई देगा। जन्मे हुए की निश्चय ही मृत्यु होती है और मरे हुए का निश्चय जन्म होता है। अतः इसी अनिवार्य आवागमन के लिए पंडित लोग कदापि शोक न करें। देवी अथवा मनुष्य ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मरा हुआ जीव फिर यहाँ आवे। अनिवार्य होने वाली भावी का यदि कुछ भी उपाय होता तो राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख से युक्त न होते। अपने शरीर से भी किसी के साथ किसी तरह अत्यंत सहवास नहीं होता है। पृथक जनों का क्या कहना है। जैसे कोई यात्री छाया का सहारा लेकर विश्राम करता है और विश्राम लेकर फिर अपने मार्ग पर चल देता है, ऐसे ही प्राणियों का संबंध और आवागमन है। प्रांत काल जो भजन योग्य वस्तु बनाई जाती है, सायंकाल में वह नष्ट हो जाती है। उस अन्न के रस से पृष्ठ शरीर में भी क्या स्थिरता है, अर्थात नहीं। इस दुख की औषधि विचार और चिंतन है। अतः अज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को छोड़कर पुत्र मृतक की क्रिया करे। उसके भी न होने पर मृतक की बंधु क्रिया करे। उसके भी न होने पर मृतक का सगा भाई क्रिया करे, अथवा ब्राह्मण की क्रिया शिष्य करे, अथवा 100 पिंड करे। हे गरुड़,
मनुष्य के पुत्रहीन होने पर जेठे अथवा छोटे भाई या उनके पुत्र आदि दशगात्र आदि करे। एक पिता से उत्पन्न हुए भाइयों में यदि एक पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सब भाई पुत्र वाले हैं, ऐसा मनु ने कहा है। एक पुरुष की यदि बहुत सी स्त्रियां हो और उनमें से एक को पुत्र उत्पन्न हो तो उसी एक पुत्र से सब पुत्रवती होती है। यदि सब पुत्रहीन हो तो मित्र पिंडदान करे। क्रिया का लोप न करना चाहिए। मित्र भी न हो तो पुरोहित पिंडदान करे। कोई स्त्री या पुरुष जो इष्ट मित्र की क्रिया करता है तो वह अनाथ प्रेत के संस्कार करने के कारण कोटि यज्ञों के फल का भागी होता है। हे गरुड़, पुत्र को पिता का दशगात्र आदि करना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र के मरने पर अति स्नेह से पिता दशगात्र आदि न करे। जो बहुत से पुत्र हवे तो सब दशगात्र आदि विधि एक पुत्र करे। दशगात्र 100 पिंड तथा 16 साध इन सर्व को एक ही पुत्र करे। धन विभाग होने पर भी एक पुत्र ही को सब दशगात्र आदि कृत्य करना चाहिए, परंतु संवत्सर श्राद्ध आदि जिनमें संपत्ति का विभाग हो गया है उन सबको पृथक पृथक करना चाहिए। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र भक्ति पूर्वक दशगात्र करे और दशगात्र के करने तक नित्य एक बार भोजन करे। भूमि में सोवे, सदा शुद्ध रहे तथा ब्रह्मा के ध्यान में तत्पर रहे। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल माता पिता की क्रिया करने से पुत्र को प्राप्त होता है। दशगात्र को आरंभ कर जब तक वर्षी हो तब तक पुत्र एकाहारी भूमि साई आदि क्रिया करता है रहे तो व्या श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। कुएं, तालाब अथवा बगीचे, तीर्थ में, देवालय में जाकर मध्यम प्रहर में बिना मंत्र के स्नान करें। शुद्ध होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणा भी मुख स्थित होकर वहाँ वेदी बनावे और गोबर में लिपे। उसमें पत्ते पर उषा के ब्राह्मण को स्थापित कर पाद्य आदि से उनकी पूजा करें। ओतसी पुष्प, शंकासम इत्यादि मंत्र को पढ़कर प्रणाम करें। तब उसके आगे पिंड को पढ़कर प्रणाम करें। तब उस कुश के आगे पिंड के लिए उस का आसन और उसके ऊपर नाम गोत्र कहकर पिंड करें। चावल के भात से अथवा जौ के आटे के पुत्र इस पिंड को बनावे। इसके बाद खस, चंदन और भृंगराज के फूल उसके ऊपर चढ़ावे। फिर धूप दीप नैवेद्य, तांबूल और दक्षिणा उसके आगे समर्पित करें। काट, अन्न, दूध और पानी पात्र में रखे और जल की अंजलि दे और कहे कि अमुनांत में कृताय मध्यत्व उपतिष्ठेस्तु। अमुक नाम प्रेत को मेरी दी हुई श्राद्ध वस्तु प्राप्त हो। अन्न और जल अथवा और जो वस्तु भी प्रेत शब्द से दी जाती है वह मृतक को आनंद देने वाली होती है। इसलिए प्रथम दिन से
लगाकर 100 पिंड विधान तक मृतक स्त्री या पुरुष दोनों को सावधानी के नाम के साथ एक समुदाय करें। पहले दिन जो पिंड विधि पूर्वक दिया जाए उसी विधि तथा उसी प्रकार के अन्न से नव पिंड दे। 9वें दिन सब स्वपिंड को लोग मृतक की सर्गकामना करके पेड़ लगाए। बाहर कहीं स्नान करके धान के लावा समेत दूध को लेकर मृतक की स्त्री को आगे करके मृतक के घर जाएं। धूप के समान आपके कुल की बुद्धि हो और धान के लावा के समान आपका विकास हो, ऐसा कहकर उसे घर में डूब युक्त धान का लावा फेंके। हे गरुड़, 10वें दिन सांस का पिंड देवे। 10वें दिन मांस का पिंड देवे। मांस का पिंड कली युग में निषिद्ध है, अतः उड़द का देवे। व्यक्ति कली युग में पितरों को मांस का पिंड नहीं दिया जाता है। 10वें दिन सब बांधवों मुंडन करावे और क्रिया करने वाला पुत्र भी फिर मुंडन करावे। इस दिन तक एक ब्राह्मण को मिष्टान भोजन करावे और हाथ जोड़कर हरि का ध्यान कर प्रेत की मुक्ति की प्रार्थना करे। 3 तीसी के फूल के समान कांति वाले और पीत वस्त्र धारण करने वाले और अच्युत अविनाशी विष्णु भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं उन्हें भय नहीं होता है। आदि और अंत में से रहित और शंख चक्र तथा गदा को धारण किए हुए अक्षय पुंडरी काक्ष देवे। देव विष्णु आप प्रेत को मुक्ति देने वाले हवे। इसी प्रार्थना के मंत्र को साध के अन्न में प्रतिदिन पढ़े। स्नान करके घर में जाए और गोग्रास देकर स्वयं भजन करे।